हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th लाइट चैप्टर की। वो भी लाइट चैप्टर की क्या, ओनली न्यूमेरिकल्स, मिरर। ठीक है, टॉपिक क्या होगा, लाइट चैप्टर, जिसमें हम क्या बात करेंगे, मिरर के बात करेंगे। और वो भी मिरर में क्या, वन शॉट रिवीजन होगा सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर के ओनली न्यूमेरिकल्स वन शॉट रिवीजन। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज़ से ये क्लास 10th वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं क्या लेके आया हूँ, ओनली न्यूमेरिकल पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद भी वन शॉट रिवीजन बनेगा, ओनली थ्योरी पार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक न्यूमेरिकल पार्ट करके न्यूमेरिकल की वन शॉट रिवीजन, फिर लेंस की वन शॉट रिवीजन ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एंड उसके बाद थ्योरी करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन जानना होता है सबसे पहले। तो हम लोग साइन कन्वेंशन को जानेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसको कट कर दें हम लोग। ठीक है, तो एक इस शेप का बनता है, एक इस शेप का। यदि बाहरी पार्ट पॉलिश्ड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, और यदि इनसाइड अंदर वाला पार्ट यदि पॉलिश है तो वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। और ये भी पता होगा कनकेव मिरर क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म करता है रियल, but there is only one condition that forms a virtual image when it lies between pole and focus, पोल और फोकस के बीच में। और कन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनता है वो। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के लिए। तो देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ऑलवेज हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। देन सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज निगेटिव, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसा हम लोग निगेटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस तरह का है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट निगेटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, ओरिजिन, एज ओरिजिन मतलब पोल से मेजर करते हैं। यदि ये इस डायरेक्शन में जाएगा इंसिडेंट रे के तो पॉजिटिव है, इसके अपोजिट जाएगा तो निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मतलब परपेंडिकुलर, उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा तो उसे निगेटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है। तो और इम्पॉर्टेंट क्या है, तो और इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स यू, उसे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं कहाँ से हम लोग, लेफ़्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, और कनकेव मिरर में क्या है, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यदि इमेज ये जो मिरर है उसके बिहाइंड बनता है, उसके बाद बनता है, तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यदि इमेज पॉजिटिव में है, भी पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है कि वो कैसा इमेज बनाएगा, तो वो कहाँ बनेगा, पोजीशन, उसके पोजीशन को भी जानना पड़ेगा, कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे उसको बिहाइंड द मिरर बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यही है। और यदि भी की वैल्यू निगेटिव में आता है, इसका मतलब क्या है, इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखें उसी साइड में इमेज बनेगा, मतलब भी की वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, यू जो होता है, यू क्या होता है, निगेटिव होता है। एफ क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी एफ भी निगेटिव होता है। ठीक है, और भी क्या होता है, ये डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, दोनों होता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जब इमेज किधर फॉर्म करेगा, बिहाइंड द मिरर। ये क्या होगा, सेम साइड, सेम साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारा है,
ये हमारा किसके लिए है, तो ये हमारा है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव मिरर के लिए है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कनकेव मिरर के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कनकेव के लिए। याद रखना है यू को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं इमेज, सॉरी यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ और भी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका इमेज फ्रंट में बन रहा है या बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चाहें तो कन्वेक्स मिरर ले लें या तो फिर मैग्नीफिकेशन के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। बार बार बोला, इमेज यदि फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर तो पॉजिटिव होता है, सेम साइड होता है ऑब्जेक्ट के तो नेगेटिव होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, क्या लेते हैं, लिनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। तो मिरर फार्मूला क्या होता है उसे हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग देखिए ये क्या है, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन देख ले, जान ले थोड़ा सा। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इसका जो फोकल लेंथ होता है, ये जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है इमेज। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड बन रहा है। देखिए जरा, इमेज फॉर्म कर रहा है, कहाँ फॉर्म कर रहा है, राइट साइड का, इसलिए इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यू तो ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। इमेज यदि फॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव यहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब ये क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो, मतलब उसकी हाइट को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लिए मिरर फार्मूला, ये क्या है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v 1/u 1/f, ठीक है। इसे हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। यह कनकेव के लिए भी यूज होगा और कन्वेक्स के लिए भी यूज होगा, दोनों के लिए यूज होगा। अब जैसा कि पता है भी के बारे में, तो आप सभी को पता है कि इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, इमेज डिस्टेंस। यू को क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। एफ क्या है हमारा, तो एफ है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, या फिर लिनियर मैग्नीफिकेशन सेम होता है। तो मैग्नीफिकेशन, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन जिसे m से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा होता है -v/u। या और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये होता है मैग्नीफिकेशन, देखिए इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों मैग्नीफिकेशन है, मतलब दोनों m है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m = -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक रिलेशन बन गया, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या दिया होना चाहिए, या हाइट ऑफ इमेज पता होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, या इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चूँकि कनकेव मिरर कैसा फॉर्म करता है, तो कनकेव मिरर छोटा इमेज, स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है, लार्जर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और साइज जो है उसका, किसका, कनकेव मिरर का। तो चूँकि कनकेव मिरर वर्चुअली बनाता है, रियल भी बनाता है, ठीक है, इसलिए उसका जो मैग्नीफिकेशन होगा कनकेव मिरर का, आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या बनाता है, स्मॉलर इमेज भी बनाता है, बिगर इमेज भी बनाता है, ठीक है, और इक्वल इमेज भी बनाता है, जैसा कि आप रे डायग्राम में पढ़ चुके हैं। इक्वल बनाएगा कब, जब वो लाइज करता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पर। लार्जर इमेज भी बनाता है
जो वर्चुअल भी होता है कहाँ लाइज करता है वो, तो वो लाइज करता है किसके बीच में, पोल के बीच में और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, स्मॉलर भी बनाता है, बिगर भी बनाता है और इक्वल ही बनाता है। ठीक है, 3 कंडीशन। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन होगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ये हमारा होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन में यदि m आता है पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल। यदि m आता है निगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये रियल इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन ग्रेटर भी होता है, लेस भी होता है और इक्वल भी होता है। यदि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर है m से, इसका मतलब इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। किससे, ऑब्जेक्ट से, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यदि इमेज लेस देन 1 है तो इमेज क्या हो जाएगा, इज लेस देन द ऑब्जेक्ट। ये इमेज क्या हो जाएगा, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। आपको इतना मालूम रहेगा, इतना सारा चीज़ आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द साइज, क्या बताना है, साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है। ठीक है, ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज कितना 1 सेंटीमीटर, कहाँ प्लेस किया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मान लीजिए पहले डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, तो देखिए साइज, नेचर, पोजीशन सभी बताना है। इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज भी दिया है, साइज मतलब हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है वो 1 सेंटीमीटर। कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए इसको प्लेस किए हम कितने, तो इसको प्लेस करें 15 सेंटीमीटर मान लीजिए। इसका मतलब u हो गया -15 सेंटीमीटर। ऑलवेज हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। यू हो गया हमारा 15, तो यू हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया कनकेव मिरर। बोला फोकल लेंथ कितना है, मान लीजिए फोकल लेंथ कुछ भी है, मान लीजिए फोकल लेंथ है यहाँ, ये फोकस है तो फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये फोकस है। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। मान लीजिए फोकल लेंथ कितना है, 10। तो फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव मिरर का माइनस होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है ये भी। अच्छा, भी तो नहीं पता है, तो चलिए भी पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे भी फाइंड करते हैं, तो ये हम लोग फाइंड करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। भी तो अननोन है, u हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है, f भी गिवन है। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया 1/15 माइनस हो गया 1/10। अब हमें क्या फाइंड करना रहता है, भी फाइंड करना है। कैसे भी फाइंड करेंगे, इसको शिफ्ट कर लीजिए, तो 1/10 प्लस 1/15, तो 1/v कितना हो गया, दोनों की एलसीएम 10 और 15 की एलसीएम कितना होगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। 10 3 जा -3 प्लस 15 2 जा, क्या बच गया, -1/30। तो v इक्वल टू कितना हो गया, -30। v का मतलब इमेज डिस्टेंस माइनस है, तो निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed left side of the mirror, left side
ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन का मतलब है यदि भी निगेटिव में है, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही फॉर्म करेगा। अब रहा क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम कनकेव मिरर। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से करते हैं, स्पेस तो नहीं है, चलिए देखें यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए v हमारे पास आ गया कितना, -30, u हमारे पास है ऑलरेडी पहले से 15, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 1, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, ये आ गया -30/15 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 1, कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, -2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट माइनस में आ गया, मतलब माइनस का मतलब क्या, बिलो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास पूरे इसको वीडियो बनाएंगे पूरे ठीक है, एंड तक। तो ज़रूर देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए, ये आप ही लोगों के लिए हम, ठीक है, मैराथन वीडियो बनेगा ये, कनकेव, कन्वेक्स, लेंस और मिरर सभी के न्यूमेरिकल्स एक साथ। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर फार्मूला पता होना चाहिए, मिरर फार्मूला आपको लर्न है। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सारा हम बता चुके हैं। तो ये क्या है, वन शॉट रिवीजन में बहुत सारा कुछ करना है। वन शॉट रिवीजन में मैं क्या किया हूँ, एक ही बार में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में बात करें, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से एक शॉट रिवीजन होगा। उसके बाद पूरा सारा थ्योरी ऐसा भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो फिर से एक बार वन शॉट रिवीजन होगा लाइट की थ्योरी का। तो देखिए आपको क्या क्या ज़रूरी है लाइट के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताते जाऊंगा एक एक करके। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देख लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर हाई है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। रियल इमेज बना रहा है वो। ठीक है, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, रियल इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, रियल है, इसके कारण माइनस लिख दिए। ठीक है, क्या लिखें, कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। जब रियल इमेज बना रहा है तो रियल इमेज में क्या हो जाएगा, तो रियल इमेज में आपके लिए क्या है, अब मैग्नीफिकेशन यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन है -m इक्वल टू -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए जरा, हाइट ऑफ इमेज क्या है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। चलिए डायरेक्ट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v, u कितना है, तो u जरूर दिया होगा 16 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, -16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज हम लेफ्ट साइड रखते हैं, इसलिए क्या लिया जाता है, इसलिए उसे माइनस लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग u को क्या लिख दिए, u को लिख दिया -16, u हो गया -16, कट गया, 2 8 जा 16, v/8 इक्वल टू -3/1, देयरफॉर v कितना हो गया, -24 सेंटीमीटर। तो -24 सेंटीमीटर v हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि इमेज जो कहाँ बनता है, इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। इसके बारे में बता चुके हैं, इमेज जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर कौन सा मिरर में, कनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर बनेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव। जब भी निगेटिव है इसका मतलब समझ जाइएगा कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। यदि मान लीजिए लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और इसी साइड में इमेज फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो देखिए, सॉरी भी निगेटिव है, इसका मतलब कहाँ बना, जिस साइड में इमेज है, तो यहाँ पर लिखना होगा निगेटिव साइन
निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है? इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइड कहाँ लिखे? चलिए, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट कितने डिस्टेंस पे? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा भी। अब पोजीशन बोला इमेज का, तो इमेज का पोजीशन ही बता दिए किधर बनेगा वो। तो इमेज का पोजीशन हो गया कि वो कहाँ बन रहा है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि भी निगेटिव में है। फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। तो 1/v, तो भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? -24। u पता है हमें -16 1/f। तो -1/24 -1/16 इक्वल टू 1/f। अब दोनों की एलसीएम देखिए ध्यान से। 24, ठीक है, 24 है और 16 है, तो दोनों की एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों को एलसीएम, तो ऐसा नंबर चूज कीजिए जिससे ये भी डिविजिबल हो जाए, ये भी डिविजिबल हो जाए। 16 2 जा 32, इससे नहीं जाएगा। 16 3 जा 48, 24 2 जा -2 + 16 3 जा। देयरफॉर कितना हो गया? 1/48 इक्वल टू 1/f। देयरफॉर f इक्वल टू कितना हो गया? 48। और f, ठीक है, f कितना आ गया? f आ गया हमारा 48। तो देखिए, सॉरी, माइनस, वही सोच रहे थे ऐसा क्यों, माइनस ये आ जाएगा -48/5। अब है ये 4 से, 4 9 जा 45, 4 6 जा 5 6 जा f, इतना सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किया हम लोग? मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लिए। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लिए, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलता है? -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे क्या कर लिया हमने? v का वैल्यू निकालनी। v नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब इमेज क्या होगा? जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म करेगा। कितने डिस्टेंस पे? 24 सेंटीमीटर पे। उसके बाद वाले फोकल लेंथ फाइंड कर लिए। यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, f फाइंड कर चुके हैं। तो ये मिरर फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर लेंगे? f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और f जो होता है कनकेव मिरर में, जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव पे होता है, ठीक है, इसलिए वो आंसर निगेटिव पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो कनकेव मिरर क्या बनाता है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, और वो भी कैसा इमेज? रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? इन फ्रंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जो मिरर है उससे पहले रखते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखिए, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? मैग्नीफिकेशन रियल है, ठीक है। तो रियल में क्या बनता है? मैग्नीफिकेशन रियल में वर्चुअल होता है, वर्चुअल में प्लस होता है, रियल होता है मतलब रियल में माइनस बनता है। तो -3 कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। क्या बना? m इक्वल टू -3, भी कैसा बना? रियल इमेज। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। कहाँ प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को? कहाँ रख रहे हैं? u इक्वल टू है -10, ठीक है। तो बोला जा रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज का मतलब भी। तो चलिए इसमें से हम लोग को भी फाइंड करना है। जैसा कि पता मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है? -v/u, ठीक है। रियल इमेज बन रहा था -3 इक्वल टू -v। u कितना है? u है हमारे पास -10, कट गया। तो v इक्वल टू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -30। -30 का मतलब क्या हुआ? इमेज किधर बनेगा? इमेज जो बनेगा, इमेज इज फॉर्म, ठीक है, कहाँ पे?
लेफ्ट साइड। इमेज कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इमेज कहाँ बन रहा है? तो लेफ्ट साइड बन रहा है। तो इमेज इज फॉर्म लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखे हैं, या बनेगा सेम साइड किसके? ऑब्जेक्ट के। ठीक है, बस यही बनाना था हम लोग को, यही करना था, इमेज का पोजीशन फाइंड करना था, कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या करता है? प्रोड्यूसेस एन इमेज, ठीक है, ऑफ मैग्निफिकेशन कितना है? तो मैग्निफिकेशन इसका है, मैग्निफिकेशन है -1। कितना है मैग्निफिकेशन? तो इसकी मैग्निफिकेशन है -1। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर पर। कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? तो डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है। बोला जा रहा है कि स्फेरिकल मिरर है जो क्या करता है? इमेज बनाता है, जिसकी मैग्निफिकेशन कितना है? -1 है। ठीक है, कहाँ पे बनाता है? ऑन ए स्क्रीन, और स्क्रीन को कहाँ रखा गया? 50 सेंटीमीटर मिरर से दूर रखा गया है। तो बोला जा रहा है राइट द टाइप्स ऑफ मिरर, किस टाइप का मिरर है ये, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोला? डिस्टेंस फाइंड करना है किसका? उस इमेज का। बोला जा रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, फिर उसका फोकल लेंथ बोला। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चूंकि मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए ध्यान से, -1। -1 का मतलब क्या है? रियल। -1 का मतलब रियल। इसका मतलब ये रियल किस में होता है? कनकेव में होता है। ठीक है, किस में होता है? ये कनकेव मिरर में। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हो गया -1। ठीक है, और बोला जा रहा है ऑन स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? कितने डिस्टेंस पर रखा गया? 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसको कितने सेंटीमीटर पर रखा गया है? 50 सेंटीमीटर पे। किसको? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? एक स्फेरिकल मिरर है जो मैग्निफिकेशन कितने का बना रहा है? -1। -1 का मतलब -1 है। इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन निगेटिव में होता है किसका? रियल का होता है। रियल किस, और रियल होने पर क्या होता है? किस में बनता है रियल इमेज? और वो मैग्नीफाइड कौन होता है? तो कनकेव मिरर होता है। कितने दूर पर बना गया है? स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो कैसा ये बोला जा रहा है राइट द टाइप ऑफ मिरर। कैसा मिरर है? तो कनकेव मिरर है। क्यों मिरर है? क्योंकि उसमें रियल बन रहा है। रियल किस में होता है? कनकेव में होता है। फिर बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, किसका निकालना है हमें? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो देखिए, अब यहाँ से क्या? -v/u, यही होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -1। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया? u इक्वल टू कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गया। मतलब कितने डिस्टेंस पे होगा? 0 डिस्टेंस पे। किस कंडीशन में होगा ये? ऑप्टिकल सेंटर पे यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी वहीं बनेगा। ठीक है, मतलब सेम। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम बन जाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों इक्वल हो गया। कब इक्वल होता है? कब इक्वल होता है? जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बनेगा? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू 0। जैसे देखिए, ठीक है, अब ये कहाँ से होकर पास करेगा? थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से पास किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा
इसे कहाँ बनाना है, तो इसे हमने बनाना है कि ये कहाँ मिलना चाहिए, तो ये एकदम फोकस पे ही मिलना चाहिए, सॉरी फोकस बोले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलना चाहिए ये। तो थोड़ा सा कहाँ मिलेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे सी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इमेज। तो ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, बी ए क्या हो गया, तो बी ए हो गया हमारा इमेज। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन बिलो बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था और तो कुछ करना नहीं है। जब भी डायग्राम बनाएंगे याद रखिएगा, डायग्राम बनता है तो जब रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो भैया इमेज मतलब ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि रियल इमेज कितना है, रियल इमेज 1/5, रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पर फॉर्म कर रहा है, 18 सेंटीमीटर पर। मैग्नीफिकेशन कितना दिया, 1/5 दिया है। कैसा दिया है, रियल दिया है। रियल होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बोला जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, मिरर जो है उसका नेचर क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्या गिवन है उसे आप जरूर लिखें। ठीक है, जरूर लिखें, उस पर भी एक मार्क्स होता है। तो सबसे पहले रियल इमेज मैग्नीफिकेशन, चूंकि रियल है तो क्या हो गया, माइनस। क्यों, क्योंकि रियल है। ठीक है, ये रियल है मतलब माइनस में, तो m इक्वल टू कितना हो गया, -1/5। अब बोला जा रहा है इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म किया गया है, तो इमेज है 18 सेंटीमीटर पे। लेकिन कैसा है, रियल इमेज है। कैसा है, फ्रॉम अ मिरर। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, मैग्नीफिकेशन भी दिया है और मैग्नीफिकेशन के बारे में बोल रहा है कैसा है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो मैग्नीफिकेशन दिया गया है रियल। रियल का मतलब होता माइनस, तो -1/5 लिख दिए। ठीक है, ठीक है, और कितने दूरी पर रखा गया है, कितने दूरी पर रखा गया है, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 18 सेंटीमीटर के दूर पर रखा गया है। ठीक है, मतलब मिरर है, देखिए रियल इमेज है और मिरर से 18 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। मान लीजिए कहीं पर इमेज बन रहा है यहाँ पे, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही, मतलब भी कितना हो गया, माइनस हो गया। अब ये भी पता, ये भी पता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू होता -v/u। मैग्नीफिकेशन -1/5 इक्वल टू -v की वैल्यू -18, ठीक है, बाई u। ठीक है, तो ये u मान लीजिए माइनस माइनस प्लस जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। ये इसको कैंसिल कर दीजिए, तो u हो गया -90, u आ चुका। अब क्या पूछा है, फोकल लेंथ। ठीक है, u आया निगेटिव में, इसका मतलब क्या, लेफ्ट साइड में रखा गया है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसका मतलब नेचर वही है, नेचर ऑफ द मिरर। और चूंकि क्या है, भी माइनस में है, मतलब क्या है, ये कनकेव मिरर। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1/v, 1/u, 1/f। v कितना है, -1/18, u कितना है, -90, 1/f। कितना हो गया, 90, 1/f। 18 5 जा 91 जा, देखिए -6/90 इक्वल टू 1/f। 3 2 जा 3 3 जा 0,
डायरेक्ट कर सकते थे 15 6 या 90, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया -15। ठीक है, फोकल लेंथ कितना आ गया, माइनस में आया। माइनस में, माइनस किसका फोकल लेंथ होता है, तो कनकेव मिरर का। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कुछ तो करना नहीं है, एक मैग्नीफिकेशन दिया रहेगा, यू भी एफ और मिरर फार्मूला के रिलेशन दिया रहेगा। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल है कि रियल है, वो रियल होता है। यदि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में है मतलब रियल है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में है इसका मतलब हो गया कि वो वर्चुअल है। और कुछ नहीं याद रखना है, ये ग्राफ को याद रख लीजिएगा। ये है y, ये x की पॉजिटिव, x की नेगेटिव, मतलब समझ लिए ऐसे मिरर है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, सारा नेगेटिव होता है, u भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, यदि यहाँ फोकस बनता है मतलब फोकल लेंथ, ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होता है, ग्राफ में नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। यदि भी मतलब इमेज बन रहा है राइट साइड, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। कैसे समझ में, ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए। इसके ऊपर में मतलब एक्स एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस, वाई की पॉजिटिव होता है, वाई की नेगेटिव। यदि यहाँ पे बनता है हाइट h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब पॉजिटिव है, नीचे बनेगा तो नेगेटिव होता है। इसको याद रख लिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के थ्रू सब बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, याद रखिएगा, न रियल है न वर्चुअल है, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिया, तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग दो कंडीशन लेंगे, एक रियल भी लेके चलेंगे और एक वर्चुअल लेके चलेंगे। याद रखिए, क्योंकि यहाँ कुछ तो लिखा नहीं है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या लेके चलेंगे, सपोज करेंगे एक बार कि रियल है। अब रियल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/3। और एक बार क्या लेके चलेंगे, एक बार वर्चुअल लेके चलेंगे, तो वर्चुअल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +1/3। ये दो अलग अलग कंडीशन लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि रियल है या वर्चुअल है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और m इक्वल टू क्या होता है, -v/u इक्वल टू -1/3, कैंसिल। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, u/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, 3v इक्वल टू u, तो v इक्वल टू कितना हो गया, u/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -v/u, क्योंकि ये क्या था, वर्चुअल था। दो अलग अलग कंडीशन लेके बनाना पड़ेगा, सपोज करके खुद से लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा u/3 विथ माइनस, देख लीजिए। ठीक, फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ कितना है, 1/v, देखिए क्या दिया है, ये इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार वर्चुअल की कंडीशन में और एक बार रियल की कंडीशन में। ठीक है, अब जहां जहां भी है क्या रखेंगे, u/3। अब यहाँ भी क्या ले लेंगे, सॉरी f क्या ले लेंगे, -20, और यहाँ पे f क्या ले लेंगे, प्लस। वर्चुअल का कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस u को ऊपर शिफ्ट कर दिए, चलिए, तो हो गया 3/u + 1/u इक्वल टू -1/20। ठीक है, अब कहाँ करें, तो देखते हैं कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ये आ जाएगा 4/u, ठीक है, मतलब 80, u इक्वल टू -80। देख लीजिए, ये आ गया 4/u -1/20, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू पुट करते हैं, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, देखिए अब ये 3 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो 3 या बोले यहाँ माइनस लिख दिए, u + 1/u इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u -3 + 1 इक्वल टू 1/20।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग सपोज करके कि एक रियल है और एक वर्चुअल है। ये मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, रियल और वर्चुअल लेके। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। -v/u इक्वल टू -1/3, तो v इक्वल टू कितना हो गया, u/3। अब इसकी वैल्यू 1/v प्लस 1/u 1/f, जहाँ जहाँ v है वहाँ u/3 करके शिफ्ट कर दिए, ये एरो कर दिए, इसका मतलब u यहाँ पे आ गया -80 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेम ही। अब यहाँ पे क्या लिए, f, क्योंकि वर्चुअल है, ठीक है, मतलब समझ लिए वर्चुअल कंडीशन मतलब कन्वेक्स। f हो गया, क्या हो गया, +20, ठीक है। ये हो गया m इक्वल टू +1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या कर लिए, v की वैल्यू निकाल लिए और उसको पुट कर दिए जहाँ जहाँ v है, तो उसका आंसर कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट तक देखिए, जरूर देखिए, और उम्मीद है कि अच्छे से न्यू सेशन की और न्यू ईयर की तैयारी कीजिए, साथ साथ एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, बाय बाय, नेक्स्ट ईयर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।